अब मैं बतलाऊँगा पैसिव इनकम की क्या अहमियत है, पैसिव इनकम क्यों ज़रूरी है, मैं आपको एक स्टोरी के ज़रिए से समझाऊँगा। ये एक स्टोरी है एक किसान की, जो एक गाँव में रहता था। वो किसान के पास खेत था, उन गाँव के जितने लोग थे उन सब के पास खेत था। खेत होता है तो उसमें खेती करनी पड़ती है, राइट। तो इस किसान का गुजारा उस खेत से होता था। खेती बाड़ी के ज़रिए से जो भी वो उगाता था उसको बेचता था और उससे वो पैसे कमा करके अपनी ज़िंदगी चलाता था, अपने और अपने बीवी बच्चों की ज़िंदगी चलाता था। वो गाँव का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो खेत को जब पानी की ज़रूरत पड़ती थी तो उनको दूसरे गांव जाना पड़ता था, दूसरी जगह जहां पर नदी थी वहां से जाकर के उनको पानी लाना पड़ता था भर भर के। चाहे वो पैदल जाएं, चाहे वो किसी को हायर करके जाएं गाड़ी में, कुछ भी करें, लेकिन उनको वहां से लाना पड़ता था और अपने खेत को पानी देना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी उनके गाँव में और हर एक जने इससे परेशान थे। वो जो किसान था उसके जहन में एक ट्रिक आई। वो किसान ने सोचा कि मैं क्यों ना एक पाइपलाइन खींचूँ वहाँ से जहाँ पर नदी है, वहाँ से लेकर के गाँव तक, और फिर गाँव में से सबको मैं सप्लाई करता जाऊं, तो इस सबकी समस्या भी हल हो जाएगी और जब मैं सबको पानी दूंगा तो मैं उससे पैसा भी कमाऊंगा। ये जहन में आने के बाद वो कई दिन सोचता रहा कि इसको कैसा करना। फिर उसने सोचा कि चलो किसी और की भी हेल्प लेते हैं। उसका जो पड़ोसी था, जो वो भी किसान था, उससे उसने मशवरा किया, क्यों ना हम ये परेशानी को हल करें, जो गाँव वाले इससे जूझ रहे हैं, ये परेशानी में है, हम क्यों ना एक पाइपलाइन खींच दें। उसने कहा कि इसकी ज़रूरत ही क्या है, अभी तो काम चल रहा है, हम ला रहे हैं, खेती कर रहे हैं, हम उगा रहे हैं, हम बेच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, क्यों इन नए झंझटों में पड़ना चाह रहे हो तुम क्यों इन परेशानियों में पड़ना चाह रहे हो अननेसेसरी, ये बहुत बड़ा काम है, इसका पैसा कहाँ से आएगा तुम्हारे पास, ये सब नहीं कर सकते हम। तो उसने कहा कि देखो मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि 10 साल के बाद क्या होगा हमारे साथ, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो हमारी फैमिली का क्या होगा। तो उस दोस्त ने कहा कि मुझे उतना ज़्यादा सोचने की आदत नहीं है, मैं आज की देखता हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है मैं अच्छा कर लेता हूँ, जो मेरे साथ अच्छा हो रहा है मैं देख लेता हूँ, जो बुरा हो रहा है मैं उसको सुधार लेता हूँ, मैं आगे की नहीं सोचता हूँ। वो जो किसान जिसके पास आइडिया था उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि मुझे कुछ ना कुछ करके इस प्रॉब्लम को हल करना है, और ये प्रॉब्लम जब हल हो जाएगा, इसका सोल्यूशन जब आ जाएगा, तो मुझे भी जा कर के लाना नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं दूसरों से उसका पैसा भी ले सकता हूँ उस पानी का। इस तरीके से दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा और मेरा प्रॉब्लम ये सॉल्व होगा कि मुझे रोज़ काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ पानी दे करके पैसे कमाऊंगा। मुझे पानी लाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खेत को डालने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे खेती बाड़ी करने की ज़रूरत है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टास्क उसके पास था। वो सोच रहा था कि किस तरीके से करें। अब उसके पास पैसा भी नहीं था और उसके पास टाइम भी नहीं था, तो उसने अब अपने टाइम को और पैसे को मैनेज करना शुरू किया। वो देखता कि मेरा टाइम कहाँ पर वेस्ट हो रहा है और मैं कितना टाइम अपनी खेती में लगा रहा हूँ और बाकी के टाइम क्या कर रहा हूँ। खेती में जितना टाइम लगाता था वो, फॉर एग्जाम्पल 8 घंटे लगाता, तो वहाँ पर 6 घंटे लगाता और 2 घंटे यहाँ पर लगाता अपने प्रोजेक्ट में, जहाँ पर वो पाइपलाइन जहाँ जिस नदी से खींचना चाहता था, वो देखता था ये किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, कहाँ से रास्ता बनाऊँ, क्या क्या चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ेगी, कितना पैसा लगेगा, ये सब सोचता। इसमें वो टाइम लगाने लगा। उसके बाद देखने लगे पैसा मैं कहाँ पर वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैं सिगरेट पीने में पैसा वेस्ट करता हूँ, शराब पीने में पैसा वेस्ट करता हूँ, फिल्में देखने में अपना पैसा वेस्ट कर रहा हूँ। वो पैसा पूरा सेव करने लगा। इस टाइम में उसको बहुत मुश्किलें आई, बहुत मुशक्क़तें उठानी पड़ी, क्योंकि उसने अपनी ख्वाहिशात को मारा। वहाँ पर जो वो उसके पास जो ख्वाहिशात थी, जो वो पैसे से करता था, उस सब को उसने मार दिया। उसने कहा कि मुझे ये चीज़ अभी नहीं है, मुझे सबसे पहले पाइपलाइन खींचना है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, मेरे पास टाइम बहुत कम है। उसने जब पूरा टाइम और पूरा पैसा इधर लगाया तो धीरे धीरे करते करते वो काम शुरू किया। अभी जब उसके पास थोड़ा पैसा जमा हुआ, फिर वो सोच करके कुछ अपना आइडिया लेकर के आया, तो उसके ज़रिए से वो काम शुरू किया। जो पड़ोसी था उसको देखता था और उसका मजाक उड़ाता था, ये क्या नए कामों के पीछे पड़ गया है, अपना पैसा बचा रहा है, ये वो समझता है कि वो करोड़पति बन जाएगा, हाँ अमीर बन जाएगा और बहुत बड़े बड़े उसकी दुकानें होंगी, हाँ। और उसको बोलता कि तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन उसने अपना फोकस नहीं हटाया, उसने अपने काम की लगन को ख़त्म नहीं किया। उसका जो गोल था वो उस पर वो टिका रहा, वो करते रहा। कुछ अरसे के बाद जब 6 महीने गुजर गए, अभी उसका प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी तक लाइन नहीं खींच पाया, तो उसका पड़ोसी उसका मजाक उड़ाना शुरू किया और ये कहने लगा कि तुम्हारी पाइपलाइन अभी तक आई नहीं, तुम्हारा जो ख्वाब था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, लोगों की परेशानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, अभी तक जो तुमको अमीर बनना था वो नहीं बने। उसको तकलीफ़ देने की बातें करते रहा, लेकिन उसने अपना फोकस नहीं हटाया और अपना काम करते रहा। ऐसे ही होते होते 1.5 साल गुजर गया। 1.5 साल के बाद वो पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ। उसने पूरी मेहनत लगा करके, उसने पूरे आइडियाज़ लगा करके, उसने अपना पूरा पैसा लगा करके उसको वहाँ तक लाया। अब इसने छोटे छोटे और दूसरे पाइप लगा करके सबको पानी देने लगा।
और उसके साथ साथ जो भी पानी लेता उसका रोज़ उसका मुआवजा उसको देता। जो उसका पड़ोसी था 1.5 साल पहले भी वो खेती बाड़ी ही करता था, उसको सिर्फ फ़ायदा ये हो गया था कि वो पाइपलाइन आ चुकी थी, लेकिन आज वो खेती बाड़ी करता है तो ही कमाता है। और जिसने ये पाइपलाइन लगाई है वो आज एसी के कमरों में सोते रहता है, उसके पास फिर भी पैसा आता है। पड़ोसी के पास जब वो काम करता है, जब वो खेती बाड़ी करता है, जब वो उगाता है, जब वो बेचता है, तब उसके पास पैसे आते हैं। ये पूरी दुनिया घूमता है फिर भी इसके पास पैसे आते रहता है। ये पूरी अपनी फैमिली को पूरी दुनिया का टूर कराता है फिर भी इसके पास पैसे आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने पैसिव इनकम का इंतज़ाम किया है।